Okay, sound is okay. Okay, am I audible? So good afternoon all of you. Welcome to our channel. वेलकम टू अवर चैनल एग्जामपुर आइस इंग्लिश मीडियम। आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में स्वागत है। सो प्लीज डू लेट मी नो एम आई ऑडिबल विजिबल सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। आज का जो एसे राइटिंग है इट इज रिलेटेड टू लिटरेसी। ठीक है, काफी एक जनरलाइज, वी कांट कॉल इट अ फिलोसॉफिकल एसे। ये आपका ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट दिया हुआ, जस्ट यू हैव टू स्टार्ट एसे राइटिंग। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाए, जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाए। चलिए, सो आवर एसे इज टुडे अबाउट लिटरेसी। यहाँ पे जो कोट दिया हुआ है, द कोट इज दैट एज लिटरेसी जो है, लिटरेसी इज अ वाइटल स्किल दैट एनहांसेस, लिटरेसी इज अ वाइटल स्किल, लिटरेसी is a vital skill. Literacy is a vital skill that enhances dignity, that enhances dignity. जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं। वेलकम अंशु गौतम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? चलो, improves health outcomes, improves health outcome, improve health outcomes, empower people to access their right, empower people to access their right, to access their rights, and blosters opportunities, and blosters opportunities. ठीक है ना? ये आपका क्या है, एसे है, दिस इज योर एसे। ठीक है, चलिए, सो जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुटे सेशन के लिए। अंशु, प्लीज यू लेट मी नो इज एवरीथिंग इज ओके, वॉइस, वीडियो क्लैरिटी, ऑल दोस थिंग्स, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए सेशन के लिए। यस, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी अंशु गौतम जी? आई थिंक आई हैव मेट यू ट्वाइस और थ्राइस, बट स्टिल थोड़ा सा इट्स डिफिकल्टी टू रिमेंबर। एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर आंसर राइटिंग। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम एसे की बात करें, जस्ट अ मोमेंट, अगर हम एसे की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिटरेसी इज अ वाइटल स्किल दैट एनहांसेस डिग्निटी, improves health outcomes, empower people, access the right and bloster opportunity। जब हम बात करते हैं, when you talk about the literacy, यहाँ पे ये दिखा हुआ है यहाँ पे लिटरेसी की बेनिफिट की बात की जाए। यहाँ पे लिटरेसी को जो है, लिटरेसी की बात करें तो इट इज बीइंग कंसीडर्ड ए स्किल। इसे क्या स्किल कंसीडर किया जा रहा है?
लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं तो इट इज कंसिडर्ड ए स्किल, और ये स्किल अगर आपको डेवलप कर लेते हैं, देन फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स, ये आपको जो यू विल गेट बेनिफिट्स, बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल आप मान के चलिए कि व्हेन यू गेट एजुकेटेड डेफिनेटली यू विल हैव ए डिग्निफाइड लाइफ। आप जो है अंगूठा लगाने के बजाय यू विल डू द सिग्नेचर, क्वाइट सिंपल जो हम लोग कहते हैं, सो यू विल हैव ए डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है ना। जैसे अगर आप बात करते हैं अफगानिस्तान एंड तालिबान के, सबको पता है, तो जब 2001 की बात है, व्हेन अफगानिस्तान वाज बीइंग रूल्ड बाय तालिबान, एट दैट टाइम द लिटरेसी रेट वाज 15%, बट आफ्टर दैट द यूएस इंटरवीन एंड US took the responsibility of creating the infrastructure apart from the educational institution, and within a few years जो है their literacy rate stood at 55%। उसके कारण से क्या हुआ, they are well acquainted, well versed in English, technical knowledge। उसके कारण से जब when they migrated to other country for the purpose of job at that time, तो वहां पर उन लोगों को they were considered as dignified one, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हैं। सो जो अगर हम बात करते हैं when you talk about the literacy, if you are literate definitely you will ensure a dignified life। सो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू आर लिटरेट, इफ वी आर लिटरेट वी विल हैव ए डिग्निफाइड लाइफ। देखिए डिग्निफाइड लाइफ के कहने का तात्पर्य बहुत बड़ा डायमेंशन है यहाँ पे। जैसे आप मान के चलिए इफ यू आर नॉट लिटरेट, ठीक है ना, आप जो है डिग्निफाइड लाइफ, तो क्या होगा, आपको कोई भी जो है ठग के चला जाएगा, रिसीव करके चला जाएगा, बट व्हेन यू आर लिटरेट एटलीस्ट यू आर एबल टू कंपेयर द थिंग वेदर the decision that is being taken it's on your side or it is against you, ठीक है ना, against you, उस चीजों को जो है you have those capability to analyze, so that is basically called dignified life, ठीक है ना, ताकि आपको जो है कोई लोग हर्ट ना कर सके in terms। apart from that आप देख सकते हैं, अगर हम if you are literate enough definitely you will have health outcome, health जो अगर मान के चलिए कि आप अगर लिटरेट है तो आपका जो है you will have your हेल्थ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिएगा जो लोग इलिटरेट होते हैं उन्हें कुछ भी होता है तो ओझा के पास जाते हैं, पता नहीं क्या क्या झरवाने चले जाते हैं, बट व्हेन समबडी इज लिटरेट उन्हें जो है पता है कि दिस इज द डिजीज एंड इट विल बी ट्रीटेड व्हेन यू अप्रोच इधर प्राइमरी हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशंस और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वहां पे आप जाएंगे, देन ओनली योर डिजीज विल गेट रेक्टिफाइड, तभी जो है डिजीज को जो रेक्टिफाई किया जाएगा। ये किस प्रकार से संभव है जो है, इट्स जस्ट बिकॉज यू आर लिटरेट। उसके बाद आप देखेंगे इट एम्पावर्स पीपल टू एक्सेस द राइट। अगर आपके पास नॉलेज है तभी आप जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो राइट्स प्रोवाइड किए, द राइट्स दैट आर बीइंग मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यू विल एंजॉय दैट राइट्स, है ना। द राइट्स विल दैट आर बीइंग मेंशन्ड, राइट्स दैट आर बीइंग मेंशन्ड, राइट्स दैट आर बीइंग मेंशन्ड will be enjoyed। आपको जानकारी ही नहीं है तो क्या होगा, you can't enjoy those rights। and apart from that, अगर if you are having literate, that means you are having the opportunity to develop certain skills, and with those skills job opportunities will increase, ठीक है ना। if you are literate, if we are literate तो क्या होगा, अगर आप लिटरेट है then what will happen, you will have the opportunities to develop skills, अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास जो है, अपॉर्चुनिटीज हैं टू डेवलप certain skills, ठीक है ना, to develop certain skills, and with that skill उस स्किल के साथ जो with that skill and with that skills you will have job opportunities। आपके पास क्या होगा, you will have job opportunities, ठीक है ना, job opportunities, ठीक है, job opportunities। यहाँ पे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। so this is the main theme of the essay, what you have to present, just what we did, we have discussed, we have interpreted the essay, we have decoded the essay कि what we should mention, how we should start the essay, what basically देखिए क्या होता है, the most critical aspect of essay is what,
यू शुड अंडरस्टैंड द एसे। एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है वो तो आपको पता हो, अदरवाइज क्या होते हैं कि हम जब एसे पढ़ते हैं, मैं बार बार यही चीज करता हूँ, इफ यू अनेबल टू इंटरप्रेट इट, इफ यू अनेबल टू डिकोड व्हाटएवर यू राइट, इट इज इमटेरियल, आपको नंबर 20 से 25 ही मिलेगा, क्योंकि एसे पूछा गया कुछ, आपने लिखा गया कुछ। तो एसे को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। समझने के बाद जो है उसका अरेंजमेंट करना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डालना, डिफरेंट केस स्टडीज को डालना, डिफरेंट कोटेशन को डालना, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। सो द एसे इज बिट क्लियर टू एवरीबॉडी? एसे क्लियर है? गुड मॉर्निंग श्वेता कुमारी, आई थिंक आज आपकी पहली क्लासेस है। Is it clear to everybody? Now what we will do the mind mapping. Mind mapping कहने का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, whenever you get the essay paper, first of all you should try to devote 15 minutes in synchronizing your thought. That is called mind mapping. ठीक है ना। एसे जो होता है, एसे की हमने क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस, जो भी बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, हमारी करीब 18 या 19 क्लासेस है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सारी क्लासेस को आप देखिए, और सारी क्लासेस को देखने के बाद जो है आप उसे नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स बना लेते हैं, आई एम डैम श्योर फ्रॉम माय साइड कि आपको किसी भी प्रकार की एसे की कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सारे नोट्स को बना लीजिए, आपका एसे कंप्लीट हो जाएगा, एक पेपर आपका जो है टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये आप एसे को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी। ठीक है ना। हाउ लिटरेसी जो है, इट एनेबल्स पीपल टू अंडरस्टैंड द राइट, टू अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज एंड टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। सो दिस इज द थीम ऑफ द एसे। बट अब इस थीम को यू हैव टू इलाबोरेट इनटू 1200 वर्ड्स इन सच ए फैशन दैट इट मेंटेन्स द टेम्पोरल स्केल, अपार्ट फ्रॉम दैट डिफरेंट सेक्टोरल स्केल। आपको जो एसे जो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है कि वो जो टेम्पोरल टाइमलाइन में सिंक्रोनाइज हो, और इसी को जब आप पढ़ते हो तो आपको स्टोरी का जैसा लगे, किसी भी प्रकार का आपको वहां पे क्या तो उसको अवरोध देखने को ना मिले, किसी भी प्रकार का सेगमेंटेड स्टेट में आपको देखने को ना मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए माइंड मैपिंग कहते हैं। पहले लिखने के पहले हम सारे पॉइंट्स को जोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आप उसे सिंक्रोनाइज करते हैं। तो व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू जोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हम चीजों को लिखेंगे। इज इट ओके श्वेता? आर यू फ्रॉम इंग्लिश मीडियम? बताइए, इंग्लिश मीडियम में है आप? इंग्लिश मीडियम की तो तैयारी करेंगे, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। Yes, why not, Anshu ji? Sir, can we give evidence type statement? Yes, definitely, why not? See, if we are, देखिए कहाँ पे देना है, if you want to inculcate the evidence based statement in your essay, definitely you can do, and it will provide edge. क्योंकि जो एविडेंस बेस्ड होता है, जनरली हम जब एसे की बात करते हैं, वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट इट, है ना। हम जब कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, वी ट्राई टू फॉर्मुलेट इट। लेकिन अगर आपके पास कुछ एविडेंस है, एंड विद दैट एविडेंस इफ यू कैन स्टार्ट द एसे राइटिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, आपको जो है डेफिनेटली विल एज ऑफ अराउंड 10 to 8 मार्क्स। ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट माइंड मैपिंग? इज इट क्लियर अंशु? व्हाट एविडेंस यू वांट टू प्रोवाइड, लेट मी नो। आपने मेरी बाकी एसे की क्लासेस देखी है अंशु गौतम? आपने मेरी पहले की जितनी भी, आई थिंक इट्स माय 19th एसे क्लासेस, so I would request my aspirants to go through my essay classes. Apart from that, don't go, try to prepare the notes. Notes बनाना काफी important. If you are preparing the notes बनाते हैं, then definitely आपके जो है एक अलग से कॉपी तैयार हो जाएगी essay के लिए। उसके बाद you will not needing any sort of guidance. What you need, you just need to have fodder material. चलिए, so what literacy is a vital, हमेशा देखिए, हमेशा याद रखिएगा, whenever you are writing something, whenever you are, नहीं सर, ओके कोई बात नहीं है, नॉट इशू। चलिए, so what I want to say, whenever you are writing an essay, after writing for 3 to paragraph, just try to read the essay once. Why? So that you can feel whether you are moving with the essay or you are getting deviated from the essay. अगर आप जब essay लिखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप essay लिखते हैं, जब आपने 2 से 3 पैराग्राफ लिख लिया है, तो it's your responsibility to read the quoted line, ताकि आपको फील हो whether you are moving with the essay और आप essay से डिविएट हो चुके हैं, तो आपका नंबर्स भी डिविएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो लेट अस रीड इट वंस। लिटरेसी इज अ वाइटल स्किल दैट एनहांसेस डिग्निटी, improves health outcomes, empower people to address their rights and their opportunities. First of all, let me know what is the difference between essay, what is the difference between literacy and education, or you can say literate and educated. क्या difference है?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेशन, बताइए। इसे थोड़ा सा समझना होगा, सो दैट द पीपल, क्या होता है, पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग द लिटरेसी एंड एजुकेशन एंड दे ट्राई टू कंप्लीट द एसे टेकिंग लिटरेसी एज एजुकेशन, और वो जो आपको नंबर मिलेगा वो भी आप समझ सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एसे, बताइए। डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एसे, एनीवन आउट ऑफ यू? डिफरेंस between literacy and essay, difference between literacy and essay, sorry, difference between literacy and education, literacy and education, difference between literacy and education, बताइए। अंशु जी, श्वेता कुमारी, मुझे बताएं कि क्या डिफरेंस है इन बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। थोड़ा सा सोचिए, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, एटलीस्ट we should be able to demarcate, or we should be able to distinguish between literacy and education. Anyone? देखिए, जब हम लिटरेसी की बात करते हैं, when you talk about the, ध्यान से सुनिएगा, when you talk about literacy, it is all about your ability to read and write. Are you getting my point? When you talk about the literacy, जब आप लिटरेसी के बारे में बात करते हैं, it's all about your ability to read and write. आपकी जो एबिलिटीज होती है पढ़ने की, लिखने की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेसी कहते हैं, ठीक है। एंड लिटरेसी इज द स्टेप टुवर्ड एजुकेशन। जब आप लिटरेट मतलब जब पढ़ना लिखना सीखते हैं तब आप लिटरेट कहते हैं। जो 6-7 तक भी पढ़ा हुआ है, इफ इज एलिजिबल टू रीड एंड राइट, तो क्या उसे लिटरेट कहेंगे। तो लिटरेसी इज स्टेप्स टुवर्ड द एजुकेशन। बट क्या होता है, वी कांट इक्वेट लिटरेसी इन एजुकेशन, वी कांट इक्वेट लिटरेसी विद एजुकेशन। लिटरेसी क्या है, लिटरेसी इज ए स्टेप टुवर्ड द एजुकेशन। इफ यू आर एजुकेटेड, अगर आप पढ़े लिखे हैं, व्हाट डज इट मीन, एजुकेटेड पर्सन, जो एजुकेशन जो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर behavior also. Suppose if you are using abusive word and you fail to distinguish what is good and right, है ना, तो you can't be call yourself educated. Yeah, you are literate, but you can't, मतलब education जो है, educational behavior जो it should be reflected in action. आप अगर आप पढ़े लिखे हैं और सड़क पे किसी ने मतलब कुछ एक्टिविटीज हो गया, बाइक ही चला रहे तो झटका लगे, उसके बाद आप जो है गाली गलौज करना शुरू कर दिए, तो खुद को एजुकेटेड कहिएगा नहीं। एजुकेशन जो होता है आपके वो दिखना चाहिए। तो लिटरेसी इज स्टेप टू द एजुकेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जस्ट इज फॉर्मल नॉलेज जो है, नॉलेज के लिए, लिटरेसी इज एबिलिटी, लिटरेसी इज एबिलिटी टू रीड एंड राइट, लिटरेसी is an ability to read and write. Literacy is an ability to read and write, ठीक है ना। And literacy cannot be equated with education. Literacy को आप education से equate नहीं कर सकते हैं। Literacy cannot be equated. Literacy cannot be equated with education. लिटरेसी को आप जो है एजुकेशन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेसी इज ए फॉर्मल स्टेप्स टुवर्ड द, और यू कैन से लिटरेसी जो है इट्स ए बेसिक स्टेप्स टुवर्ड एजुकेशन। लिटरेसी इज ए बेसिक स्टेप, लिटरेसी जो है इज ए बेसिक स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है ना। Education, you can say education is the overall development of education is reflects the overall development of an individual. Education की बात करेंगे, when you talk about the education, education जो है, education is the overall development of a person or individual, or individual person or individual or
इंडिविजुअल, ठीक है ना, ओके। सो एजुकेशन इज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन और इंडिविजुअल। अब यहाँ पे क्या होता है, ए पर्सन इज कॉल्ड एजुकेटेड व्हेन द एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स इन हिज कैरेक्टर, इन हिज बिहेवियर, इन हिज एक्शन, ठीक है ना। ए पर्सन कैन कॉल हिमसेल्फ एजुकेटेड। देखिए अभी की बात अलग है कि वी कॉल आवरसेल्फ एजुकेटेड, बट दैट एजुकेशन अगर पा के भी जो इफ यू आर अनएबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज गुड व्हाट इज राइट, है ना, वो आप सही और गलत के बीच में जो भेद नहीं समझ पा रहे हैं, यू आर यूजिंग एब्यूजिव वर्ड, ठीक है ना, यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, देन हाउ यू कैन कॉल योरसेल्फ एज एजुकेटेड। क्या डिफरेंस क्या रह गया बताइए तो जरा, क्या डिफरेंस रह गया। इफ यू आर मिसगाइडिंग पीपल, कुछ लोग पूछने आ रहे हैं, इफ यू आर एबल टू मिसगाइड पीपल देन आप जो है कॉल योरसेल्फ लिटरेट, डू नॉट कॉल योरसेल्फ एजुकेटेड। सो एजुकेशन जो है, education, if a person call himself educated, if a person calls himself as educated, if a person call himself educated, education should be reflected in his character. Education should be reflected in his behavior, in his action, in his actions, and in his character, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं in his character. If a person do not follows traffic rules, he can't call himself as educated, ठीक है ना। अगर आप इतने पढ़े लिखे but still you are failing to understand traffic rules or by knowingly or not following the traffic rules, ठीक है ना, और आपके कारण से जो है other movers जो है, ठीक है, they are getting difficulties, then how you are going to call yourself educated? You can't call yourself educated. So if a person fails to follow traffic rules knowingly, if a person is not following traffic rules, he can't call himself educated one. वो अपने आप को एजुकेटेड नहीं बना सकता है, ठीक है, नहीं कॉल कर सकता। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। क्लियर है? इज इट क्लियर? बताइए। क्लियर है? लेट हो गया मिथुल जी, आप लोग क्लासेस जो देखते नहीं है कि मॉर्निंग उठ के मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। वो जी देख रहे थे मैं, ओके। अभी मैं 11 बजे क्लास देखी तो देखी, अरे देयर वाज सम टेक्निकल इशू बिकॉज ऑफ इट माय क्लासेस गॉट डिलेड, दैट्स व्हाई आई हैव टू रीशेड्यूल माय क्लासेस। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड कि व्हाट इज द, मतलब अभी ज्यादा हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। द एसी इज ऑल अबाउट द लिटरेसी, जो कोट है एसी है आज का, आपको पता होगा मिथुल जी। लिटरेसी इज अ वाइटल स्किल दैट एनहांसेस डिग्निटी, इंप्रूव हेल्थ आउटकम्स, empowers people to access the right and blosters opportunity. तो दिस इज द थीम ऑफ द एसे। ये क्या आपका एसे है, ठीक है ना, ये क्या है आपका एसे है, ओके। चलिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख सकते हैं
कि हमने जो है एसे को समझ लिया कि एसे में जो है वी हैव टू रिफ्लेक्ट कि हाउ लिटरेसी हेल्प्स हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, हाउ लिटरेसी हेल्प्स टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर हेल्थ सो दैट यू कैन इंप्रूव योर हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ लिटरेसी जो है इट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। So हमने देखा the difference between literacy and education. Literacy is a basic step to the education. If you have developed the ability to read and write, understand the things, that is called literacy. But education is an overall development of an individual person. ठीक है ना? Education should be reflected in his character, in his action. If an educated person abuses in the public, you can't call himself as educated. Rather he is just illiterate. Because जो पढ़ा है, because जो उन्होंने knowledge gain किया, is unable to implement. वो अपने आप को implement नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा सा माइंड मैपिंग कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें चीजों को स्टार्ट करना है, किस प्रकार से लिखना है। सो लिटरेसी की अगर हम बात करते हैं, सो आप कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। सब प्लीज साइड, ओके प्लीज साइड। चलिए मैं साइड हो गया, जल्दी नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। ठीक है, चलो। सो अभी कैन यू कोट समथिंग फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। देखिए हमने बात किया था इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, हमने बात किया था इंट्रोडक्शन के लिए। सो यू कैन स्टार्ट इंट्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कोट्स। देयर आर लॉट ऑफ कोट्स अवेलेबल रिगार्डिंग लिटरेसी। आप कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। अंशु गौतम ने कहा था, सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद सम एविडेंस। आप जो है कुछ एविडेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन स्टार्ट विद सर्टेन, आप जो है सर्टेन स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं जो कि इस एसे के थीम को समझा सके। ठीक है ना, एसे के थीम को समझा सके। सो पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, टाइम परमिट्स देन विल गो फॉर द एसे राइटिंग। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन जो है आप एसे का, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इंट्रोडक्शन आप किसके थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, केस स्टडीज, एविडेंस बेस्ड, कोट्स। सो हम लोग एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी किस प्रकार से है कि स्टोरी की अगर हम बात करते हैं, सो 2001 की बात है। जस्ट मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स में लिखता हूँ, आफ्टर दैट जब हम लोग लिखेंगे देन विल लेट यू नो। तो स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। इन 2001 देयर वाज अ स्टूडेंट कॉल्ड अरबाज। अरबाज अ 10 ईयर ओल्ड गाय। आप लिख सकते हैं। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इन 2001, ठीक है ना, इन 2001 असलम 10 years old boy, ठीक है ना, lived in Kabul, Afghanistan, lived in Kabul, Afghanistan, ठीक है, lived in Kabul, Afghanistan, ठीक है ना, lived in Kabul, Afghanistan. So he wanted to study, he wanted to do something, but he was unable to do. आप लिख सकते हैं, he wanted to do something, he wanted to do something for the nation, for himself, ठीक है ना। but since at that time Afghanistan was ruled by Taliban, ठीक है ना, but since at that time Afghanistan जो है, Afghanistan was ruled by Taliban. Educational infrastructures were not being focused. Educational infrastructure was not being developed, was not being focused, was not being focused
and hence he could not try he could not hence he could not achieve his dream. लेकिन when US intervened and Afghanistan जो है it was being controlled by US, but when US intervened educational infrastructures were being developed educational infrastructures were being developed he completed his study and when he migrated to other when he migrated to other nations for the purpose of job he was having a dignified life he was having dignified life as he was literate enough to understand the requisite skills for the company he was working ठीक है ना he was working. तो एक हम लोग इसके थ्रू जो है स्टोरी के थ्रू जो है एक स्टोरी नहीं कहते इसे हम लोग बेसिकली एनेक्डोट कहते हैं. तो एनेक्डोट को थ्रू जो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो देखिए आज मैं इसी नहीं लिखने वाला हूँ. माइंड मैपिंग डेवलप करेंगे. जितना अधिक से अधिक हम लोग जो है डाटा को कैप्चर कर सकते हैं जो हम इसी में लिख सकते हैं उसे हम लोग कैप्चर करना चाहेंगे. सो व्हाट आई हैव रिटन इंट्रोडक्शन में in 2001 Aslam, a 10-year-old boy lived in Kabul, Afghanistan. He wanted to do something for the nation, for himself, but since at that time Afghanistan was ruled by Taliban, educational infrastructure was not being focused and hence he could not achieve his dream. But when US intervened, educational infrastructures were being developed. He completed his study, and when he migrated to other nations for the purpose of job, he was having a dignified life as he was literate enough to understand the requisite skills for the company he was working. ठीक है? Is it okay? तो जल्दी से नोट करके मुझे बताइए. जल्दी से नोट करके मुझे बताएं. नोटेड? सभी लोग ने नोट कर लिया? चलिए उसके बाद जो है जब हम एसे को लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसे में क्या लिखा है, लिटरेसी जो है इट्स ए स्किल. लिटरेसी क्या है? लिटरेसी इज ए वाइटल स्किल. देखिए मैंने बार कहा है कि आफ्टर 10 to 15 मिनट्स यू शुड ट्राई टू रिपीट द एसे सो दैट इफ यू आर डिविएटिंग फ्रॉम द एसे यू कैन स्ट्रीमलाइन योरसेल्फ. तो ऐसे में है लिटरेसी इज अ वाइटल स्किल दैट एनहांसेस डिग्निटी, इंप्रूव्स हेल्थ आउटकम्स, एम्पावर पीपल टू एक्सेस द राइट एंड ब्लॉस्टर्स अपॉर्चुनिटीज. तो आपको यहाँ पे अब ये लिखने के बाद जो है व्हाट अब आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू डिफाइन लिटरेसी. जो मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, यू हैव टू डिफाइन लिटरेसी. लिटरेसी क्या है, ठीक है ना? हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, ठीक है ना? ये आपको डिफाइन करना है. ओके
फिर आपको क्या यहाँ पे जब हम बात करेंगे उसके बाद आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताना है कि इन दिस ऐसे जो है हम समझेंगे कि लिटरेसी क्या है, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन, है ना। हाँ, ये सब सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सारी चीजों को देखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू डिफाइन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिटरेसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू understand by literacy, what do you understand by literacy, ठीक है ना। लिटरेसी क्या है ये आपको बताना होगा, एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। बस एक पैराग्राफ में, ज्यादा लिखने की जरूरत है, एक पैराग्राफ में आपको बताना है कि लिटरेसी क्या है एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो आपको फिर यहाँ पे बताना है डिफरेंशिएट between literacy and education बताना है, ठीक है। चलिए ओके, अब जो है आपको सबसे पहला बात यहाँ पे लिखा गया है कि लिटरेसी जो है हाउ इट हेल्प्स टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। लिटरेसी किस तरीके से, हाउ इट हेल्प्स टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आपको पहले बताना है, यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है वहां पे आपको बताना है कि लिटरेसी हाउ इट इज हेल्पिंग टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। लिटरेसी जो है हाउ इट इज हेल्पिंग टू हैव ए डिग्निफाइड लाइफ, किस तरीका से जो है लिटरेसी हेल्प करता है टू हेल्प ए डिग्निफाइड लाइफ। बताइए मृदुल जी, कुछ एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं। अंशु गौतम जी, किस प्रकार से लिटरेसी जो है इट इज हेल्पिंग टू हैव ए डिग्निफाइड लाइफ, बताइए। जल्दी से बताएं। मिथुल जी बताइए कि किस प्रकार से लिटरेसी जो है इट इज हेल्पिंग टुवर्ड्स टू हैव यू डिग्निफाइड लाइफ, बताइए, कुछ सोचिए। देखिए अब तो हम लोग देखिए ऐसे अभी आज याद नहीं आ रहा ऐसे थोड़े ना सोचिए। देखिए ऐसे इज ऑल अबाउट योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप सभी चीजों को पढ़ के रखे हैं। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दोस थिंग्स, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दोस स्टफ एंड पिट इट ओवर हियर। अंशु गौतम जी आप बता सकते हैं एनी अदर आइडिया? एक एग्जांपल मैं बताता हूं जस्ट, ठीक है ना। अगर आप जो है हिंदू माइथोलॉजी कहा जाता है ना, हर रामायण और महाभारत से जो है आप हर एक एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि इपिक से आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल कोट करना है, ऐसा नहीं है कि पूरा पेज है जो है महाभारत और रावण से, सॉरी महाभारत एंड रामायण से आपने स्टार्ट किया, महाभारत और रामायण से एंड कर दिया। तो आप अलग अलग डायमेंशन, उसी तरीके से नंबर भी आएगा 20 से 25, भले आप ऐसे से डिवीट नहीं हो। एक चीज से आपको वहीं से बस एक एग्जाम्पल कोट करना है। जैसे अगर आप ईपी की बात करेंगे, तो अगर हम ईपी की बात करते हैं, तो अगर आप जो है रामायण में जाते हैं तो वहां पे क्या गुरु शिष्य परंपरा चलता था। क्या गुरु शिष्य परंपरा चलता था? गुरु शिष्य परंपरा चलता था, ठीक है, परंपरा चलता था। अब यहां पे जब सीता का हरण हुआ, सीता वाज बीन एब्डक्टेड, सीता का जब हरण हुआ एब्डक्टेड, तो अगर बाय चांस की बात है राम ने अगर शिक्षा ग्रहण नहीं किया होता, ठीक है, गुरु शिष्य में, तो क्या राम रावण को किल कर पाता? फिर क्या हुआ?
राम फ्रीड सीता, Rama freed Sita from the clutch of Ravana, ठीक है ना? And afterwards, as a king, he was having a dignified life. लिख सकते हैं, अगर पति होके अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता, पति होके पत्नी को बचा नहीं पाता, तो क्या वो मतलब क्या डिग्निफाइड लाइफ मिलता है उसको? बताइए, क्या डिग्निफाइड लाइफ मिलता है उसको? बताएं मृदुल जी, सही है? अब उसके बाद अगर आप महाभारत की बात करते तो महाभारत में सेम चीज, महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत में भी सेम चीज कहने का मतलब जो है, महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो सेम चीज कहने का मतलब है कि जब द्रौपदी वाज बीइंग रॉब्ड, है ना, द्रौपदी वाज बीइंग रॉब्ड, द एंटायर एम्पायर वाज बीइंग कैप्चर्ड बाय कौरवस, ठीक है ना, बाय डिसाइडफुल मैटर ऑफ गैम्बलिंग. अब यहाँ पे लिख सकते हैं पांडवास वाइफ, लेकिन देखिए दोनों में से एक ही एग्जांपल कोट करना. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. इफ यू वांट टू टेक समथिंग, इफ यू वांट टू कोट समथिंग फ्रॉम द हिंदू माइथोलॉजी, जस्ट कोट इट वंस. एक बार आप जो है कोट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना. उसमें से बाकी बहुत सारे डायमेंशन वहां पे ऐड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. अंशु गौतम, नो सर मतलब मैं समझ नहीं पाया. अंशु जी प्लीज एक्सप्लेन कीजिए एक बार. तो अगर पांडवास की बात करें तो पांडवास वाइफ was being disrobed, ठीक है ना. their entire इंद्रप्रस्थ, their entire kingdom was being captured, and their entire kingdom जो था, entire kingdom was being captured, and they were sent to exile for 13 years. They were sent to exile for 13 years. तो ठीक है ना. अगर पांडवास ने गुरु शिष्य परंपरा में, पांडवास ने अगर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं लिया होता तो आपको क्या लगता है जो महाभारत युद्ध होता उसमें लोग अपने राज्य को वापस पा पाते? जो उनकी वाइफ के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसका वो प्रतिशोध ले पाते? नहीं ले पाते, ठीक है ना. तो ये भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा ये भी आप चीज इसमें लिख सकते हैं. तो एपिक हो गया. चलिए अब हम थोड़ा सा चीजों को स्ट्रीमलाइन करते हैं. मैंने अब जस्ट समझाने की कोशिश की थी, ठीक है. सो ठीक है. सो अब आप जो है सोक्रेट्स का एक कोट भी, आप जो सोक्रेट्स का एक फेमस कोट है वो भी यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं. सोक्रेट्स जो है उन्होंने कहा था कि Socrates has also emphasized that knowledge is virtue and good life is possible with literate population in the society. तो Socrates ने कहा था, Socrates emphasized that, मैं देखिए मैं सारे आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ. अंशु जी, मृदुल जी, जो भी बच्चे हमारी क्लासेस अटेंड करेंगे, आई एम जस्ट डिलीवरिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर हियर, जो माइंड मैपिंग्स के लिए कहा जाता है. आफ्टर दैट यू हैव टू connect this point, connect this dot so that the entire essay can be written in a continuous fashion. और वो मुझे लिख के भेजिएगा. अदरवाइज 2 या 3 दिन के बाद I will take the same essay so that आपका essay कंप्लीट हो जाए. क्योंकि देखिए बार बार जब हम essay लिखाते हैं ना तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाती है स्पून फीडिंग हो जाता है, वो आप लोग की स्पून फीडिंग हो जाएगा, ठीक है ना. तो मैं चाहता हूँ कि essay का जो इंपॉर्टेंट फोल्डर है उसे हम डिस्कस कर लें, लेकिन आप लोग की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. उस essay को लिखिए, कम से कम लिख के भेजिए. तो नहीं भेजते हैं आप लोग. तो सॉक्रेट्स का आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोट्स को ज्वाइन कर सकते हैं. सॉक्रेट्स कोट्स जो है, क्योंकि देखिए एटलीस्ट कुछ तो सीखना है. फोल्डर मैं दे दे रहा हूँ आप लोगों को, सारी चीजें लिखना तो सीखिए कम से कम, सो डेट कि जब आपका फोल्डर डेवलपमेंट होगा तो सारे ऐसे को आप खुद से लिख सकेंगे. सॉक्रेट्स ने कहा था, सॉक्रेट एम्फसाइज दैट, सॉक्रेट्स एम्फसाइज दैट
Socrates emphasized that Socrates जो है emphasized that knowledge is virtue and good life is possible with literate population in the society. Knowledge is virtue. Knowledge is virtue and good life is possible. Good life is possible with the literate population in the society. Good life is possible is good life is possible with the literate population in the society. With the literate population with the literate population in the society. इसको आप लोग लिख सकते हैं इन द सोसाइटी, ठीक है ना। तो अभी हमें देखना है किस प्रकार से आपका जो लिटरेसी जो है इट ब्रिंग्स ए डिग्निफाइड लाइफ। लिटरेसी जो है किस प्रकार से इट ब्रिंग्स डिग्निफाइड लाइफ, वो हम लोग थोड़ा सा 4-5 पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए तो देख लेते हैं लिटरेसी किस प्रकार से इट ब्रिंग्स डिग्निफाइड लाइफ। लिटरेसी किस तरीका से, लिटरेसी brings dignified life, ठीक है ना। चलिए लिटरेसी किस प्रकार से डिग्निफाइड लाइफ लेके आती है। सो आप अगर मिडिवल पीरियड की बात करेंगे, सो एट द टाइम यू कैन टॉक अबाउट द विजयनगर एम्पायर, हाउ वहां पे देखेंगे दे वर हैविंग गुड, विजयनगर एम्पायर में 9 जेम्स वर देयर, गुड पॉइंट्स वर देयर। उसके बाद जो है वहां पे जो वॉरियर थे वो वॉरियर काफी स्ट्रॉन्ग थे, शास्त्रास का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम वर हैविंग डिग्निफाइड लाइफ बिकॉज ऑल ऑफ देम वर लिटरेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 9 जेम्स थे आपके, 9 जेम्स थे। यहाँ पे काफी पोएट थे। वॉरियर जो थे, वॉरियर की बात करेंगे तो वेल इक्विप्ड विथ शास्त्रास, वेल इक्विप्ड विथ मार्शल नॉलेज, वेल इक्विप्ड विथ मार्शल नॉलेज, मार्शल आर्ट्स, ठीक है ना, मार्शल आर्ट्स। तो ये क्या है, दिस थिंग आर पॉसिबल बिकॉज दे वर लिटरेट, दिस थिंग आर पॉसिबल बिकॉज ये सारी चीजें थी बिकॉज लिटरेसी वॉज वेरी हाई इन द एंटायर एम्पायर। लिटरेसी की बात करेंगे तो लिटरेसी वॉज वेरी हाई इन द एंटायर एम्पायर, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप जो है एक एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। मैंने एक एग्जांपल बताया एंशिएंट मिडिवल इंडिया से बताने की कोशिश की किस प्रकार से जो है लिटरेसी जो है इट इज हेल्पिंग टू हैव ए डिग्निफाइड लाइफ। क्लियर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मृदुल जी, सारे बच्चे कहाँ हैं आज? मृदुल, सारे बच्चे कहाँ हैं आज, जल्दी से बताइए। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि हाउ लिटरेसी जो इट आल्सो ब्रिंग्स हेल्थ आउटकम, मींस इट इज आल्सो इंप्रूविंग अवेयरनेस टुवर्ड द हेल्थ, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेंगे लिटरेसी जो हाउ इट इज रिलेटेड टू हेल्थ। आई एम डेवलपिंग द फोल्डर फॉर यू, प्लीज इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली राइट दिस एंड सेंड इट टू मी। संडे है, सब मस्ती कर रहे होंगे क्या। चलिए, सो लिटरेसी जो है हाउ इट इज कोरिलेटेड विद द हेल्थ सेक्टर, लिटरेसी जो है हाउ इट इज कोरिलेटेड, लिटरेसी जो है
correlated to health sector, literacy correlated to health sector, लिटरेसी कोरिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर। किस प्रकार से हम कोरिलेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन कोरिलेट इट। देखिए लिटरेसी की अगर हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर से, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक द पीपल्स, अगर हम बात करें ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन द पीपल जनरेटेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग हाउ डेंजरस कोविड में भी कितना हो सकता है, then they started to boost their immunity. They try to move from the materialistic world where to the different world where health is most important aspect, health is wealth, है ना। जब हम कोविड-19 पैंडेमिक की बात करेंगे तो पहले जो लोग सारे लोग मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे थे, जॉब कर रहे थे, 20 यहाँ काम कर रहे थे, वहां पे काम कर रहे थे, लेकिन जब कोविड के बारे में लोगों को अंदाजा चला तो लोग जब दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ओवर द इम्यूनिटी किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं, ओवर द डाइट, दैट मीन्स दे हैव क्वाइट डिविएटेड फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड टू द वर्ल्ड वेयर हेल्थ इज वेल्थ। तो ये आप कह सकते हैं एक अच्छा एग्जांपल है इस तरीके से सोचने का, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ हेल्थ आउटकम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कोविड-19 का लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोविड-19 पैंडेमिक का लिख सकते हैं। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 इट वाज बीइंग ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द टाइम of COVID-19, it was being observed that it was being observed that when people realize the severity of coronavirus, when people realize the severity, when people realized the severity of coronavirus, the severity of coronavirus, they shifted from the materialistic world to the world. They shifted from the materialistic world. They shifted from the materialistic world. They shifted from the materialistic world to the world where health is wealth, where health is wealth. They started focusing to boost their immunity, regular exercise. They started focusing on they started to boost their immunity. They started to boost their immunity. They started to boost their immunity. Regular exercise, ठीक है ना, लिख सकते हैं ऐसा आप लोग। एक देखिए जो हम लोगों ने देखा है उसी को लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मृदुल जी, अंशु कुमार गौतम जी, कैन वी राइट समथिंग, लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं। यस सर, ठीक है, चलिए, ओके। अगेन ये हो गया,
अगेन आप दूसरा एग्जांपल कोविड से लिख सकते हैं कि जब हम न्यूजीलैंड के बारे में बात करेंगे तो if we talk about the New Zealand, their literacy rate is very high. It is approximately 99%, and because of this literacy rate, it was the first nation to declare the country as pandemic free. Are you getting my point? अगर न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं, जय हिंद शेर सिंह, मोस्ट वेलकम शेर सिंह जी. सो अगर हम ये भी लिख सकते हैं, if we consider the case of New Zealand, या फिर न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड is having very high literacy rate लिख सकते हैं. अप्रोक्सीमेटली न्यूजीलैंड की अगर बात करेंगे, New Zealand was the first country to declare pandemic free. न्यूजीलैंड की अगर हम बात करते हैं, so न्यूजीलैंड was the first country to declare itself as pandemic free. New Zealand was the first country to declare itself as pandemic free because if you consider the literacy rate of New Zealand, it is approximately equal to 99%. Because literacy rate was very high. It is almost equivalent to 99%. ठीक है? Is it okay? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लें. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है? ठीक है? ओके, चलिए. चलिए ठीक है. अब जो हम लोग सेकेंड स्टडी करने वाले वो देखें, लिटरेसी जो है हाउ इट इज बीइंग कनेक्टेड टू द राइट्स. लिटरेसी जो हाउ इट इज कनेक्टेड टू द राइट्स. लिटरेसी हाउ इट इज कनेक्टेड टू राइट्स. ठीक है ना? चलिए हम लिटरेसी की बात करेंगे. Literacy and relation with the rights. Relation with rights. ठीक है ना? तो चलिए इसका जनरल पॉइंट्स क्या देखने को मिलेंगे. इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड दैट literate people are well acquainted of their rights, and if their rights are being encroached, ठीक है ना, they encroach, they go for courts, है ना, they go for the courts for the enforcement of the same right. हमें ये देखने को मिला है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी राइट अगर उनसे छीन ली जाती है, ठीक है ना, और when the rights are being violated, ठीक है, they fight for it. तो पहला आप लिख सकते हैं इस तरीके से. अब जो लोग अनपढ़ है, जिनको जानकारी नहीं है उनके राइट्स क्या है, अगर उनसे अगर छीन भी लेते हैं तो वो साइलेंट रह जाते हैं, अपने राइट्स के लिए फाइट भी नहीं कर पाते हैं. ठीक है, चलिए लिटरेसी रिलेशन विथ राइट्स. तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, it is being observed that
it is being observed that literate people are well aware of their rights and in case their rights are being violated, and in case their rights are being violated, they knock the door of the court door, they knock the door of the courts, they knock the doors of the court, for the enforcement of same right, for the enforcement of same rights. ठीक है ना, for the enforcement of same rights. Is it okay? जल्दी से नोट कीजिए, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट. अगेन आप जो है अमेरिकन सिविल वॉर में देख सकते हैं. अगर हम बात करेंगे तो स्लेवरी वाज द बिगेस्ट इविल, बिकॉज इन अमेरिका अफ्रीकन ओरिजिन्स पीपल जो है दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड and they are being devoid of human rights. अगर हम बात करेंगे तो सब लिख सकते हैं कि इन अमेरिका की बात करेंगे, इन अमेरिका people of African origin was treated as slave, was treated as slave, and their basic human rights was being, denied too. But it was the effort of Abraham Lincoln, but it was the effort of Abraham Lincoln that due to American civil war, the basic rights was being recognized. Their basic rights was being recognized. ठीक है? Is it okay? बताइए, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट करें. जल्दी से नोट करके मुझे बताइए. नोटेड. चलिए, अब अगर हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो पाया, तो अगर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट जो है कैसे आ पाया, when literacy spread towards the women, they try to aware themselves of their rights, and that is called women empowerment, है ना. तो जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, when you talk about the women empowerment,
जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, नहीं, ये भी जो लिटरेसियन राइट से रिलेटेड हम बात करें, डू नॉट गेट कंफ्यूज, लिटरेसियन राइट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, लिटरेसी एंड राइट से ही रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, लिटरेसियन राइट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। सो देखिएगा, व्हेन यू टॉक अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट कैसे है, व्हेन द वुमेन बिकम लिटरेट, दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। वुमेन आर अवेयर ऑफ देयर राइट बिकॉज ऑफ देयर लिटरेसी। लिख सकते हैं, वुमेन जो है, वुमेन आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, अवेयर ऑफ देयर राइट्स due to increase in their literacy rate, in their literacy rate, due to increase in their literacy rate, and this empowered women, now even they are well aware of their bodily rights now, and now even they are well aware of their bodily rights, well aware of their bodily rights, they are well aware of their bodily rights, ठीक है ना। And because of this they launched the campaign of my body my rights, and because of this and because of this they launched the campaign of my body my rights, sorry, my body my choice, my body my choice, my body my choice, ठीक है, my body my choice, क्लियर। ठीक है, जल्दी बताइए, क्लियर है। अब हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड बात करेंगे कि हाउ लिटरेसी जो है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, लिटरेसी किस प्रकार से जो है इट इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। चलिए, लिटरेसी जो है, हाउ लिटरेसी इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, हाउ लिटरेसी इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। चलिए, लिटरेसी अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, ठीक है ना। सो आप देख सकते हैं, जब लिटरेसी अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं आप बहुत सारे एग्जांपल कोट कर सकते हैं। आप एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया के भी एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो फ्रीडम स्ट्रगल में जो है, फ्रीडम स्ट्रगल के यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीडम स्ट्रगल में आपको ये देखने को मिलेगा, द पीपल अगर पीपल की बात करेंगे, so in the beginning the British thought that Indian peoples they are not capable of ruling themselves, वो अपने आप को रूल नहीं कर सकते, एंड उन लोगों को ऐसा विश्वास भी हो गया, बट इट वाज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय कि एंड सर्टेन अदर्स, आप कह सकते हैं कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता चला, लोगों ने अपने जो है सिविलाइजेशन को स्टडी किया, उनको लगा कि नहीं, हम लोग जो है वी आर फार बेटर, तो
को नॉलेज आए तभी ना। तो अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो आपको पता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म के बारे में बताया था, जहां पर उन्होंने लिखा था रिगार्डिंग ड्रेन थ्योरी ऑफ ब्रिटिश, ड्रेन थ्योरी ऑफ ब्रिटिश। तो इसको लिखने के बाद जो है उन्होंने लोगों के मन में एक अपॉर्चुनिटी डेवलप किया कि हम जो है अगर ब्रिटिश को बाहर निकाल देते हैं तो हमारा इकोनॉमिक वेल्थ ड्रेन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज है अपने देश का डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरीके से चीजों को कोरिलेट, हमें अल्टीमेटली क्या करना है, कोरिलेट करना है, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन से कोरिलेट करना है। तो आप यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के बारे में लिख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में लिख सकते हैं। उन्होंने इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म के बारे में बताया था, इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म के बारे में बताया था, जहां पे उन्होंने जो है आपका वेल्थ ड्रेन थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। वेल्थ ड्रेन थ्योरी बाय ब्रिटिश, वेल्थ ड्रेन थ्योरी बाय ब्रिटिश आपका बताया था, ठीक है ना, वेल्थ ड्रेन थ्योरी बाय ब्रिटिश बताया था। ओके, चलिए उसके बाद जब आज की डेट की अगर हम बात करते हैं तो लिटरेट जो लोग हैं, जो लोग लिटरेट की बात करते हैं, जो लोग लिटरेट हैं उनके लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। किसमें? एग्रीकल्चरल फील्ड की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल फील्ड में काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। क्यों? जो लिटरेट वो सरकार के द्वारा जो योजनाएं लॉन्च किए गए हैं रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ कार्ड, वो अच्छी तरीका से जो है सॉइल हेल्थ कार्ड को समझ सकते हैं, ठीक है ना। उसके सरकार के द्वारा जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उनको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एग्रीकल्चरल फील्ड में मैकेनाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। मैकेनाइजेशन को जब हम इंप्रूव करेंगे तो हमारा लेबर कॉस्ट कम होगा, लेबर कॉस्ट जो होगा वो कम होगा और हमारा जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद जो लिटरेट है वो जो है आपका प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं लेकिन जमीन है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू डेवलपमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फार्मिंग पे भी काम किया जा सकता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू जो है काम किया जा सकता है। तो आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी जो है लिटरेसी की आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करें तो करीब जो है 15 से 16% जीडीपी है, लेकिन मोर देन 60% ऑफ द पीपल आर बीइंग एंगेज्ड इन दिस सेक्टर। तो एक तरह का अपॉर्चुनिटीज की भी बात हम इस क्षेत्र में कर सकते हैं। क्लियर है? बताइए। ओके, क्लियर? चलिए ठीक है। इस प्रकार से हम सारे सेक्टर्स के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिए। अब आप जो एक बहुत अच्छा मेरे पास कोट है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पोएम है, उस पोएम को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं चीजों को या फिर एंड भी कर सकते हैं, लेकिन चीजों को कोरिलेट करने के लिए तो हमने यहाँ पे लास्ट में आप बैरियर्स भी डिस्कस कर सकते हैं, बैरियर्स टू लिटरेसी। यहाँ पे जो आप बैरियर्स टू लिटरेसी, बैरियर्स टू लिटरेसी भी आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि लिटरेसी जो है स्टिल वाई वी आर लेगिंग बिहाइंड, क्यों हम लोग पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि अगर लिटरेसी डोमिनेंस ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अगर हम बात करेंगे, अगर हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हायर एजुकेशन में आपका जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला पॉवर्टी के बारे में लिखिएगा। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था पॉवर्टी जो है इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अगर आप पॉवर्टी है तो आप जो है मतलब लिटरेसी से पीछे रह जाएंगे, पैसे ही नहीं रहेगा आपके पास। तो पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। इससे आप जो है रिलेट कर सकते हैं, लोग पैसा नहीं तो कहां से लिटरेट होंगे। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो हायर इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो हायर इंस्टीट्यूशन जो है दे आर बीइंग डोमिनेटेड बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन जो है dominated by private institutions, higher education dominated by private institutions जिनकी फीस काफी हाई होती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से आप जो है अब हम जो है रविंद्रनाथ टैगोर का एक पोएम था, उस पोएम को मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग कहीं भी लिख लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है तो आप उस पोएम के थ्रू आप लोग, इसी को कहते हैं फॉरवर्ड डेवलपमेंट, जो हम लोग ने आज की क्लास में किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरवर्ड डेवलपमेंट कहते हैं। सो रविंद्रनाथ टैगोर का पोएम है, उसे आप लिख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करेंगे तो एक पोएम उनका मैंने पोएम लिख किया है, जस्ट लेट मी रीड इट वंस।
when the mind is without fear and head is held high. When the mind is without fear, when the mind is when the mind is without fear and the head is held high, इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना. Where knowledge is free, where knowledge is free, where knowledge is free, ठीक है. Where the clear stream of reason has not lost its way, where the clear stream of reason has not lost its way, ठीक है. Where the mind is led forward by the where the mind is led forward by the into welcome, good afternoon, into ever widening thought and action, into ever widening thought and action, into the heaven of freedom, into the heaven of freedom, ठीक है, heaven of freedom. My father let my country awake. My father let my country awake. अगर आप चाहते हैं, if you want, see, इसका मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने का मतलब, if you want your country to get developed, if you want, ठीक है ना, if you want to get your country developed, if you want your nations to be progressed, one of the important aspect is that literacy and education, they will play a vital role, ठीक है ना. And apart from that, you must have the provision to do rational thinking. You must decide what is wrong and what is right and act accordingly. So this is the end of our lesson. So today in this session we have discussed the folders, and apart from that, ideas what you can inculcate in the essay. Now it's your responsibility to kindly connect this important information and formulate the complete essay. You can send it to me on my WhatsApp number. Reviewing side is mine. ठीक है? Is it okay for everyone? बताइए, is it okay? Clear है मेजोल? जल्दी से कमेंट कर दीजिए. Okay, so thanks a lot everyone.